हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एम्स या के जो क्वेश्चंस हैं अभी आउट के असिस्टेंट के एग्ज़ाम के। एग्जैक्ट सेम हम क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ऑप्शंस में। तो द गिवन EtCO2 ग्राफ इंडिकेटेड, ठीक है। तो जो ग्राफ यहाँ पे हमने को देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ है नॉर्मली जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है वेंटी पे जब डाला जाता है पेशेंट को, जब उसकी पूरी मसल्स रिलैक्स है, कंप्लीटली वो वेंटिलेटर के अंडर में आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन ग्राफ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इमेज दी गई थी इसका पूछा था कि इसका इक्विपमेंट का नाम क्या है। तो इसका नाम होता है हमारा प्रोसील, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट वाली वीडियो में किया था। इसका नाम है RBS मास्क, लैंडल बेकर सोसेक मास्क, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। तो ये इमेज दी गई थी, इसके लिए पूछा था कि क्या था ये। हमने सिर्फ एनेस्थीसिया क्वेश्चन किए थे, ठीक है, क्योंकि हर बार एनेस्थीसिया से पूछे जाते थे क्वेश्चन, पर इस बार कुछ कुछ क्वेश्चन सर्जरी साइड से पूछे गए हैं। 6-7 क्वेश्चन लगभग सर्जरी से आए थे, ठीक है। तो ये वाला जो इक्विपमेंट है ये क्या होता है, हमारी वेरिस निडल है ये, पहली बात तो, ठीक है। क्या काम आती है ये, जब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं तब उसमें न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए 3-4 कट लगाए जाते हैं, ठीक है। 2-3 ऐसे करके डिपेंड करता है सर्जरी पे, और छोटे छोटे कट लगते हैं, इनके अंदर डाला जाता है ये वेरिस निडल, ठीक है। एक पोर्ट में डाला जाता है वेरिस निडल। इसके थ्रू क्या होता है, जो CO2 गैस इंसप्लेट कर सकते हैं, ठीक है। इंसप्लेशन के जो यूज़ करते हैं वो यही होती है वेरिस निडल। तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यूज्ड फॉर इंसप्लेशन इन लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ दिस इक्विपमेंट, ठीक है। सॉरी, या फिर यूज़ पूछा था या फिर आइडेंटिफाई द इमेज ऐसे कुछ पूछा था। तो ये वाला डायग्राम आपको दिया गया था, ये होता है हमारा एम्बू बैग, ठीक है। ये भी हमने पढ़ रखा है पहले, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैनुअल, इसका एम्बू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। ये भी हमने कर रखी है, ठीक है। एग्जैक्ट इमेज ये वह नहीं है, पर लेरिंगोस्कोप वही है जो एग्जाम में पूछा था, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन किया था। इसमें क्या होता है, मूवेबल टिप होती है, जो ये लास्ट वाली टिप है ये मूवेबल होती है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेरिंगोस्कोप को बोलते हैं मकोई लेरिंगोस्कोप। डिफिकल्ट जो लेरिंगोस्कोपी होती है, ठीक है, इसमें एपिग्लोटिस लिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है डिफिकल्ट इंटुबेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। एग्जैक्ट इमेज ये वो नहीं है, पर इमेज में कुछ ऐसा सा था कि ये दिया हुआ था, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे नीचे पिन्स दी हुई थी। तो ऑप्शंस में बोडॉक्सिल भी था और ऑप्शंस में पिन इंडेक्स भी था, पर मेरे को एग्जैक्ट इमेज का पता नहीं है, पर मोस्ट करेक्टली लोग उसको पिन इंडेक्स ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है पिन इंडेक्स ही है उसका आंसर। अगर इसमें कुछ पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन पे कि सेफ्टी मैकेनिज्म क्या है, तब तो पिन इंडेक्स ही आंसर जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि मतलब फिटिंग के लिए कौन सा बेड इक्विपमेंट है, मतलब कौन सा इसमें दिया हुआ है डायग्राम में फिटिंग, जिससे फिटिंग अच्छी हो सकती है सिलेंडर की, तो फिर आंसर बोडॉक्सिल जाता। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था, पर नॉर्मली पिन इंडेक्स बताया जा रहा है सबके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज इन सिलेंडर। अब ये सिलेंडर की इमेज थी, यहाँ पे प्रेशर गेज था जिसमें प्रेशर दिखाया था उन्होंने 20, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस आए थे 100%, 21%, 50%, 75% ऐसे करके ऑप्शंस आए थे। तो 20 जो गेज पे प्रेशर दिखाया था वो सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर था, ठीक है। कंटेंट अगर पूछेगा ऑक्सीजन का, तब तो आंसर कितना जाएगा, 100% ही जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही पाई जाती है। तो प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन होती है सिलेंडर्स के अंदर। अगर एयर का पूछता तो उसमें अगर आप आंसर 21 देते तो वो ठीक होता, पर ऑक्सीजन में तो 100% ऑक्सीजन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर की कलर कोडिंग क्या होती है। तो वाइट शोल्डर होती है, ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नॉर्मली यूज्ड ET ट्यूब साइज एन अडल्ट, ठीक है। ऑप्शंस आए थे 7, 7.5, 8, 8.5 पर बता रहे हैं। तो करेक्ट जो हमारी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अडल्ट के अंदर, वो यूज़ करते हैं हम 8, ठीक है। 8 mm इंटरनल डायमीटर, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली मेल्स के अंदर यूज़ की जाती है, फीमेल के अंदर 7 यूज़ करते हैं, 7 और 7.5। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक था आप सबको पता है वो क्लोरोप्रोकेन था, ये भी हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड, ये भी हमने कर रखा है, इसका आंसर रेमिपेंटानिल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोस्कोपिक कैमरा जो पोर्ट साइज़ है, तो स्टैंडर्ड पूछा था इसमें, ठीक है। 2 mm, 5 mm, 3 mm ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो स्टैंडर्ड जो साइज़ होती है कैमरा की वो होती है 10 mm, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है वेन ऑफ चॉइस फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ठीक है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में IJV अगर ऐसे ऑप्शन थे तो इसमें क्या आएगा, मोस्ट करेक्ट आंसर डोर्सम ऑफ हैंड को पहले प्रीफर किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। डायरेक्ट सेंट्रल लाइन थोड़ा ना डाल देते हैं, डायरेक्ट IJV नहीं डाल सकते। ठीक है, डायरेक्ट सब क्लेवियर नहीं डाल सकते, डोर्सम ऑफ हैंड पहले प्रीफर की जाती है, वेन ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई नाइट्रस ऑक्साइड नॉट यूज्ड इन लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का हमने पढ़ रखा था कि इसकी एक तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जाके क्या करता है, हमारे कैविटीज़ में फिल हो जाएगा, कैविटीज़ में फिल होकर क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देगा, ICP बढ़ा देगा, IOP बढ़ा देगा, IAP बढ़ा देगा, तो सभी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए जो कैविटी वाली सर्जरीज होती हैं, जैसे पेरिटोनियम हो गया, ओक्यूलर सर्जरीज हो गई, मिडल ईयर सर्जरीज हो गई, तो उन सभी में नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में थे कि एसिड एक्सपांड्स पेरिटोनियल स्पेस, तो प्रेशर बढ़ाएगा। ठीक है, पहली बात तो, और साथ में क्या, पेरिटोनियल स्पेस बढ़ा देगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे को पता नहीं है, पर इससे मिलता जुलता ऑप्शन ये आएगा कि क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है एब्जॉर्ब होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड पीप डायरेक्टली अफेक्ट्स। ठीक है, अगर आपने पीप बढ़ा दिया, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जो कि एल्वेलाई को ओपन रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एल्वेलाई मान लेते हैं, तो इसकी वजह से डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, ये टाइट वॉल्यूम को करेगा, टाइट वॉल्यूम को नहीं करेगा, क्योंकि टाइट वॉल्यूम तो फिक्स है हमारी मशीन के अंदर, जितना आपने सेट किया उतना ही जाएगा। उसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम को करेगा क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम को थोड़ा हल्का फुल्का कर सकता है। ठीक है, पर मेनली ये पूछा मेनली किसको अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली करता है FRC को, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा FRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज FEV रेशियो FEV डिवाइड बाई FVC। तो इस रेशियो के बारे में पूछा था कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, फोर्स टू वाइटल कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं, आते हैं चेंज पर इतने नहीं आते, इतने इफेक्टिवली नहीं आते हैं। पर जो ये FEV है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, तो इसके अंदर क्या होता है, ये एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल क्या होता है, पूरा का पूरा रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा डिक्रीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशनल एजेंट दैट डज नॉट कॉज इंक्रीज इन डेड स्पेस। तो इसके मेरे को करेक्ट ऑप्शंस पता नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें IPP भी था ऑप्शन में, और इनमें से थे बाकी 3 ऑप्शन। तो ऐसा होता है कि डेड स्पेस कौन बढ़ाता है, डेड स्पेस वो बढ़ाता है जो ब्रोंको डायलेशन करवाएगा, पहली बात तो। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेशन कौन करवाता है, सबसे मैक्सिमम करवाते हैं हेलोथिन और सिवोफ्लोरिन। तो ये इन दोनों की वजह से क्या होगा, डेड स्पेस बढ़ जाएगा। ईथर उससे कम, आइसो उससे कम, एल्फ्रेन उससे कम, नाइट्रस सबसे कम, और जेनॉन तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो वो तो डेड स्पेस को बढ़ाता नहीं है, डेड स्पेस को कम कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शंस आप देखो, जो अगर आपको ऑप्शन याद हैं, 4 ऑप्शन कैसे आए थे, तो आप इस साइड जाएंगे तो जो ज़्यादा इस साइड जाने पे आंसर दिखेगा आपको ऑप्शन, वही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि इधर वाले क्या होते हैं, इस साइड CO से हम इधर इधर जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, डेड स्पेस बढ़ने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपको ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें ऑप्शन शायद IPPV भी था। IPPV क्या करता है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसमें तो पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं तो इसमें डेड स्पेस बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन ह्यूमंस कितना होता है, हमने पढ़ रखा है 150 ml होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज। ठीक है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 1.34 ml कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट। ठीक है, हीमोडायनेमिकली मतलब CVS में अनस्टेबिलिटी आ रखी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ऐसा इंडक्शन एजेंट हमको चुनना है जिसकी वजह से कार्डियक पर क्या हो, ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, डिप्रेशन ना पड़े, ना तो इंक्रीज़ हो ना डिक्रीज़ हो, मिनिमली जो इफेक्ट करेगा उसको वो हम चूज़ करेंगे, तो वो होता है हमारा इटोमिडेट। ठीक है, कार्डिक स्टेबल, वही उसको दूसरी फॉर्म में बोल दिया इसको, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ यूटियोस्टल डायलेशन। इसका नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, 37 मतलब 30 to 60 के आसपास माना जाता है नॉर्मल देखा जाए तो उस रेंज के अंदर 4 और 8 के अंदर कंपेयर करेंगे तो यही ऑप्शन बैठ रहा था इसका। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, जियोबेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीएल वाल्व का यूज़ क्या होता है? एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, नाम में ही आ रहा है कि ठीक है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग, यानी प्रेशर को लिमिट कर रहा है, नहीं एडजस्ट कर सकते हैं इसको हम, तो टू एडजस्ट प्रेशर ऑफ गैस एंड ब्रीदिंग सर्किट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इंक्रीज इन एपीएल वाल्व कैन लीड्स टू, अगर आपने एपीएल वाल्व बढ़ाया, ठीक है, तो प्रेशर इन सेंटीमीटर एस टू बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर से आप अगर पेशेंट को वेंटिलेट करोगे तो क्या होगा, वो बैरोट्रोमा क्रिएट करता है, ठीक है। तो बैरोट्रोमा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड इन टीवा, टीवा का मतलब होता है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इसमें आप क्या करते हैं, इनहेलेशनल एजेंट्स यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आईवी जो एजेंट्स आपके पास में उन्हीं के साथ में आप इंडक्शन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी उन्हीं से करते हैं। तो सब कुछ एनेस्थीसिया टीवा के ऊपर मतलब इंट्रावेनस एजेंट्स के थ्रू होती है। तो इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, प्रोपोफॉल का इन्फ्यूजन चलता है, फेंटा का इन्फ्यूजन चलता है, डेक्समेट का इन्फ्यूजन चलता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपको आंसर मान लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया किसकी वजह से होता है, वो होता है कीटामिन की वजह से। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे हमने सब कुछ पढ़ रखा था, ठीक है। अप्रॉक्स 45 प्लस क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए में से आए थे, ठीक है, एनेस्थीसिया के। तो आइडियल ओटी टेम्परेचर पूछ लिया, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भरी जाती है, WHO के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूस करने होते हैं हमको सर्जिकल एरर्स, ठीक है, इसलिए भरी जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा टू रिड्यूस सर्जिकल एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्सीजन फ्लश वॉल्यूम डिलीवर्ड। तो नॉर्मली हमने याद किया था 35 से 75 लीटर ऑक्सीजन फ्लश से कितना लीटर ऑक्सीजन जाएगा, 35 से 75 जाएगा। तो इसके बीच में जो भी ऑप्शन था आप वो करेक्ट आंसर मान लेना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक वाल्टर रिट्रैक्टर, इमेज दी थी है, ठीक है। तो इसका नाम पूछा था, इसका नाम था बुक वाल्टर रिट्रैक्टर, ये हमने नहीं पढ़ा। तो ये क्वेश्चन हमसे जो था वो आउट ऑफ द पार्ट आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ नॉट ए केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव इसमें ऑप्शन था, केमिकल स्टरलाइजेशन नहीं होता, ये स्टीम स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटरी प्लेट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। कोटरी प्लेट यूज़ करते हैं क्योंकि ग्राउंडिंग हम कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें, जो करंट है पेशेंट के पास वो बॉडी तक ना पहुंचे उसके, ठीक है, उसको इंजरी ना करे। तो बर्न इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए कोटरी प्लेट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरीज डन इन सुपाइन पोजीशन, ये भी क्वेश्चन कर रखा था हमने। जितनी भी मोस्टली एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं सारी की सारी सुपाइन पोजीशन में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में बेस्ट डिटेक्टर टू इंट्यूबेशन, ठीक है। ऑप्शंस में था इसका चेस्ट राइज, ठीक है। चेस्ट राइज एक क्लिनिकल साइन है, उसको आप बेस्ट डिटेक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है, चेस्ट राइज, ठीक है। हो सकता है आपको हर बार चेस्ट राइज बहुत कम देखने को मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पता लगा लेंगे कि इंट्यूबेशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। एक इसमें ऑप्शन था ऑस्कल्टेशन, ठीक है। ऑस्कल्टेशन से आप क्या कर सकते हैं, सुन के पता लगा सकते हैं कि वेंटिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर ये मोस्टली जो ऑस्कल्टेशन यूज़ की जाती है वो कब यूज़ की जाती है कि जब ये जो हमारे मान लेते हैं कि ये थोरेसिक पार्ट था पहले, तो चारों तरफ थोरेसिक पार्ट के ऑस्कल्टेट करना पड़ता है इंट्यूबेट करने के बाद में, वो ये पता करने के लिए कि चारों तरफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। ऑक्सीजन चारों तरफ बराबर जा रही है कि नहीं जा रही। अगर इस साइड ज़्यादा जा रही है, इस साइड ज़्यादा जा रही है, इस साइड कम आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक साइड से ज़्यादा वेंटिलेट हो रहा है, यानी कि ट्यूब ज़्यादा अंदर है, ठीक है, ब्रोंकियल इंट्यूबेशन के चांसेस हैं। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, ट्यूब को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। तो ऑस्कल्टेशन मेनली ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो कंप्लीट लंग्स में मतलब कंप्लीट थोरेसिक पार्ट में डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर पूछेगा कि इंट्यूबेशन का डिटेक्टर कौन सा है, तो इंट्यूबेशन का डिटेक्टर तो हमेशा कैप्नोग्राफी है, ये क्या हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है पता लगाने का, ठीक है, कि करेक्ट इंट्यूबेशन हुई है कि नहीं हुई, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। क्यों, क्योंकि अगर कहीं भी मान लेते हैं कि चलो ब्रोंकियल में गई या फिर ट्रेकियल में गई, तो CO2 तो उससे आना ही है, और EtCO2 क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, तो बता देगा कि हाँ ट्रेकिया के अंदर ही है। तो कैप्नोग्राफी इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्वस्ट पोर्शन इन चाइल्ड लेस देन 6 years old, ये भी क्वेश्चन हो रखा है। सब ग्लोटिस होता है नर्वस्ट पोर्शन, और अडल्ट के अंदर ग्लोटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी मसल यूज़ होती है, मतलब मोस्टली यही यूज़ होती है। डायफ्राम तो यूज़ होती है, ठीक है, ये डोम शेप की बन जाती है, बाकी बाद में रिलैक्स हो जाती है। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट यही मसल है डायफ्राम। बाकी अगर इंस्पिरेशन की पूछता, इंस्पिरेशन में क्या है, तो पहले पे आता है डायफ्राम, दूसरे पे आता है EICM, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर अगर इसमें मोस्ट कॉमनली पूछा है तो डायफ्राम में देंगे इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट यूज फॉर पीडियाट्रिक वेंटिलेशन, JR सर्किट, ठीक है, जैक्सन री सर्किट, ये हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPO आर्स फॉर सॉलिड फूड,
तो बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 8 आवर्स है। अगर ऑप्शन में 8 की जगह 6 आवर्स था, 8 ऑप्शन था ही नहीं, तो 6 या 8 दोनों में हम कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दो, आप 8 देंगे आंसर, दोनों में से कोई भी एक है तो आप एक वो दे दो आंसर। ठीक है, क्योंकि हर बुक की अलग अलग वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एनेस्थीसिया फंक्शंस बाय। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया कैसे काम करता है तो ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये अनएक्टिवेटेड फॉर्म में जाता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में एंटर हो जाता है और अंदर जाए क्या करता है ये, ठीक है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। क्या करेगा, ये कंडक्शन बंद करवा देगा, डिपोलराइजेशन बंद करवा देगा। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थीसिया जो ड्रग्स होते हैं वैसे काम करते हैं, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट है मैक इज़ नॉट इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें मैक इंक्रीज नहीं होगा, हाइपोथर्मिया। ठीक है, इंक्रीज होगा, हाइपोथर्मिया नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन था शायद हाइपरनेट्रीमिया था शायद एक ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें मैक इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरथर्मिया में मैक इंक्रीज हो जाएगा, सीवर अल्कोहलिक, अगर टॉक्सिक इंटॉक्सिकेशन हो रखा है अल्कोहल का तो भी मैक इंक्रीज हो जाएगा, ओल्ड एज। ठीक है, चारों ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है आपको। मेरे को ये पहले वाले ऑप्शन का कंफर्म नहीं पता कि मेरे को यहाँ पे क्या था, तो इसको रहने देते हैं पर पहले ऑप्शन को, बाकी तीनों में आप देखेंगे तो एज के साथ आगे जाते जाओगे आप तो क्या होता है, मैक कम होता जाता है। आप खुद सोच के देखो कि जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी उतना कम ड्रग रिक्वायर होता है। ठीक है, उसको मतलब इनिशियल एजेंट कम ही रिक्वायर होगा उसको बेहोश करने के लिए, तो ओल्ड एज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मॉइस्चराइज गैस, तो ऑप्शन आएगा HMA फिल्टर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एब्जॉर्बल सूचर, तो ये भी हमने किया था, इसका आंसर जाएगा वाइक्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द क्रिस्टलॉइड, इसमें 3 कोलॉइड्स थे और एक NS दे रखा था, तो NS हमको पता है क्रिस्टलॉइड होता है। ठीक है, तो NS इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्मैक एंड लेहन ग्रेडिंग। ठीक है, ये डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी को मतलब ग्रेडिंग देने के लिए काम आती है, हमने पढ़ रखा है। टू विजुअलाइज ग्लोटिस ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी, ये ऑप्शन आपका क्या करेंगे, ठीक है ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है चूज द क्रिस्टलॉइड, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट है नेगेटिव स्टेनिंग कौन सी है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी के क्वेश्चन हमने ब्रांचेस वगैरह पढ़ी थोड़ी बहुत, इसका हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा था इंडियन इंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोन्स डिजीज वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्रोन्स डिजीज कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बट अल्सरेटिव कोलाइटिस इज लिमिटेड अप टू कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, कोलाइटिस से आप अंदाज़ा लगा सकते थे इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिग्नेंट एंड बिनिगेंट ट्यूमर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बिनिगेंट तो शुरुआत में होता है, मैलिग्नेंट आगे जाके वो उसका रूप ले लेता है। ठीक है, फैलने वाला, कैंसर वाला, कैंसरस बोल देते हैं इसको, तो मेटास्टेसिस के अंदर देखी जाती है मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, लोकलाइजेशन ऑफ मेटास्टेसिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो पल्सलेस वीटी है वो शॉकेबल रिदम है, हमको पता है। ठीक है, तो शॉकेबल रिदम्स में शॉक दिया जाता है तो 120 to 200 जूल तक शॉक देना होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कौन सा है इनमें से, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा था, इसका आंसर जा रहा था लैक्टोलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चोस्ट्राइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा वर्चोस्ट्राइड का पार्ट नहीं है, एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, हाइपरकोएगुलेटिव ब्लड और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरियर क्लेफ्ट इन कैप्नोग्राफी इंडिकेट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ऐसे ऐसे आपने देखा था ये कर्व। ठीक है, जब वो रिवर्स आने लग रहा था। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्यूरियर क्लेफ्ट। ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, क्यूरियर क्लेफ्ट नाम से नहीं पढ़ा था पर वैसे पढ़ा था कि जो नोच आ रही है ये बीच में, ये रिवर्सल के टाइम पे आती है और एडिक्वेट रिवर्सल नहीं है इसलिए आती है नोच। अगर एडिक्वेट रिवर्सल हो जाता तो ये ऐसे से चेंज होके ऐसे बन जाता। ठीक है, कर्व शेप का, तो इसका आंसर आएगा इनकम्प्लीट मसल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सर्जिकल हैंड वॉश। ठीक है, सबसे पहले वेट होता है, फिर स्क्रब होता है, फिर रिंस होता है, फिर ड्राई होता है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनार एयर फ्लो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अकर्स इन। ठीक है, तो जो हमारा अपर एयरवे होता है उसके अंदर जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है, ये हमने पढ़ रखा है, टर्बुलेंट पाया जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000। और जैसे हम अपर एयरवे को क्रॉस करके कंडक्टिव जोन को मतलब उसमें आ जाते हैं, एक्सचेंज वाले जोन में आ जाते हैं, ब्रोंकियोल से आगे चल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फ्लो होता है वो लेमिनार हो जाता है आगे जाके। ठीक है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो देखा जाता है लोअर एयरवे ट्रैक्ट के अंदर, तो ब्रोंकियोल से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर लिम्ब सर्जरी है ब्लॉक कौन सा यूज़ करेंगे, हमने पढ़ा था सुप्राक्लेविकुलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिगिल सर्किट इज क्लासिफाइड एज,
पहले जो 6th एडिशन था आजाद का उसमें सेमी क्लोज दे रखा था, पर अब चेंज करके सेमी ओपन कर दिया है इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटोल इज़ क्लासिफाइड एज, तो ये क्या है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। एग्जैक्ट हमने नहीं पढ़ा पर हमको पता है कि मैनिटोल क्या होता है, डायूरेसिस करवाता है, तो डायूरेटिक से आप करवा सकते हैं। बाकी इसका प्रिंसिपल कौन सा यूज़ करता है, ऑस्मोटिक यूज़ करता है, ऑस्मोसिस के बेसिस पे करता है काम, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक से आप उसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन डेड स्पेस, ठीक है, किसकी वजह से डेड स्पेस इंक्रीज नहीं होगा, इंट्यूबेशन, डेड स्पेस इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंट्यूबेशन में क्या होता है, ये बाईपास कर रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, नेजल चैम्बर और जो हमारी ओरल ओपनिंग्स हैं उनको सबको बाईपास कर रहा है। तो इंट्यूबेशन में क्या होता है, डेड स्पेस कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो उसका आंसर आ जाएगा इंट्यूबेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, हमको पता है मसल जनरल एनेस्थीसिया डे टाइम क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन कैडावरिक हो जाती है, हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट है बॉल स्लो स्ट्रीट्स रिलेशन बिटवीन, ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी हमने पढ़ रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है वेयर डज फ्रेश गैस फ्लो गोज आफ्टर फ्लोमीटर, ठीक है, तो जो फ्लोमीटर हमने पढ़े थे, यहाँ रोटामीटर था, फ्लोमीटर था, उसके बाद में जो गैसेस थी वो जाती हैं पहले वेपराइजर के अंदर, ठीक है, ताकि वो इनहेलेशनल एजेंट्स को पकड़ के बाहर लेके जा सके, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा वेपराइजर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट गैस डिस्पोजल इन एनेस्थीसिया इज यूजफुल, तो क्यों यूज़ किया जाता है, स्कैवेंजिंग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ओटी में पोल्यूशन ना हो, ठीक है, तो आंसर प्रिवेंटिंग ओटी पोल्यूशन। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट द टिश्यू आफ्टर स्किन इंसिजन, ठीक है, तो ये भी इजी ऑप्शन था, रिट्रैक्टर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है, तो इसके अंदर था ये हेसन ड्रॉकर, तो ये भी हमने नहीं पढ़ रखा, वैसे तो कुछ क्वेश्चन सर्जरी से आए हैं इस बार, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड थे ये। द कैप्नोग्राफी शोज फ्लैट लाइन आफ्टर इंट्यूबेशन, ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है इसका, तो फ्लैट लाइन अगर आ गई है कैप्नोग्राफी तो उसका मतलब हो सकता है कि या तो पेशेंट ने ब्रीथ करना बंद कर दिया, इपनिया हो सकता है, या फिर इसोफेजियल इंट्यूबेशन हो सकता है, ठीक है, और एक कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इन तीनों में से ये तीनों ही आंसर, मतलब तीनों ही ऑप्शन ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपके 4 ऑप्शंस में था तो वही आंसर आप मान लेना, ठीक है, तो मोस्टली इनकी वजह से क्या होती है, फ्लैट लाइन आती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसइंफेक्टेंट इज़ यूज टू क्लीन द स्किन बिफोर सर्जरी, तो अभी जो फिलहाल मॉडर्न प्रैक्टिस के अंदर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली सबसे अच्छा माना जाता है क्लोरेक्सिडिन को, ठीक है, तो क्लोरेक्सिडिन इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन ब्रीथ रेशियो इन चाइल्ड, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं, तो ये क्वेश्चन में हमने किया था लास्ट के वीडियो में, तो 15:2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैनेजमेंट इन एरिया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट, ये भी हमने करा था, बैक ब्लॉस और चेस्ट थ्रस्ट देनी होती है। अगर ये अडल्ट पेशेंट का पूछता है यहाँ बच्चे की जगह तो हम देते हैं हिमलिश मैनुअर, ठीक है, बच्चों के अंदर बैक ब्लॉस एंड चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाए हैं, ठीक है, थैंक यू, आप सबने क्वेश्चन मेरे को बताए। और कट ऑफ की बात करेंगे हम, ठीक है, पर पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 5 to 7 क्वेश्चन से बोल रहे हैं जीके के थे, मतलब 20 क्वेश्चन तो आपको पता है जनरल पेपर के थे। तो ये तो इनका लेवल तो हम कह नहीं सकते, पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चन आर एकदम बेसिक क्वेश्चन थे एनेस्थीसिया के, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन सर्जरी साइड के आए थे, और बाकी इतने ही क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि ऐसे थे जो हमने पढ़े नहीं थे, ठीक है, एनेस्थीसिया में थोड़ा अलग लेवल के आ गए थे जो कि पार्ट से बाहर था, तो टोटल आप मान सकते हो 60 तो एकदम बेसिक था। तो स्टैंडर्ड तो इसका देखा जाए पेपर का तो कोई इसको डिफ़िकल्ट हम बोल नहीं सकते, ईजी टू मॉडरेट के बीच में हम इसको रखेंगे, ठीक है, तो पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट था। सिली मिस्टेक्स हुई हैं लोगों से, कट ऑफ की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी जितने क्वेश्चन मेरे को मिल पाए थे उतने मैंने बता दिए। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पता है इनके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऑप्शंस अगर इनके अलावा आपको कोई पता है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि जिसमें था कि सर्किट ऑफ चॉइस फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, तो इसका मैं आपको बता दूं बुक्स के अंदर अभी भी मेगिली दे रखा है, पर जो मॉडर्न एनेस्थीसिया प्रैक्टिस है उसमें क्लोज सर्किट को एक्सेप्ट किया गया है फॉर ओवरऑल एफिशिएंट सर्किट के अंदर, ठीक है, तो हर तरीके से क्लोज्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इसका आंसर अब देखते हैं एम्स क्या एक्सेप्ट करता है। तो ये क्वेश्चन हमारे इतने थे, थैंक यू।